श्रीमद सदगुरु सरकार की जय। लाडली लाल की जय। अलवेली सरकार की जय। राधा रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। सीता माता यज्ञशाला में पधारी है और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को देख के अपने हृदय में सुख माना। सभी पूर्ववासी जिन्होंने भी श्री रामचंद्र जी और सीता मैया को देखा, सभी यही भगवान से विधाता से मना रहे हैं, यही लालसा कर रहे हैं कि दोनों का विवाह हो जाए, सीता जी और राम जी का। यही लालसा मगन सब लोगू, बरु सावरो जानकी जोगू। फिर राजा ने बंदी जनों को बुलाया। वे वंश की कीर्ति गाते हुए आए। फिर बंदी जनों ने राजा का प्रण सबको सुनाया कि जो भी शिव जी का कठोर धनुष इस राज समाज में तोड़ेगा, उसे जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। तमकिता की तकी शिव धनु धराही, उठाही न कोटि भांति बलु कराही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। तम की ताकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाए। सभी तमक तमक कर धनुष को ताक के धनुष को पकड़ रहे हैं, लेकिन उठाने कोटि प्रकार के जतन करने के पश्चात भी उठा नहीं पा रहे हैं। और जिनके मन में थोड़ा सा विचार है, बुद्धि विवेक है, वे धनुष के समीप जा भी नहीं रहे। तमकी धरई धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई ल जाई। मनहु पाई भट बाहु बलो, अधिको अधिको गरुआई। सभी मूढ़ राजागण तमक तमक के उठ के धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु धनुष तो हिल भी नहीं रहा है। वे लजा के चल रहे हैं, मानो सबके बाहुबल को पा पाकर धनुष और भारी हो रहा है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। 10,000 सहस 10,000 योद्धागण राजागण मिल मिल के उठा रहे हैं, परंतु वो हिलने से भी नहीं हिलता वो धनुष। इस प्रकार सभी राजा उपहास के पात्र हो गए। नृपन बिलो की जनकु अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। भगवान राजा जनक जी सभी राजा को हारते हुए बलहीन देखकर निराश हो गए तथा रोष से युक्त हो उन्होंने सबको कहा कि मैंने प्रण ठाना था। उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। अरे भाई, शंकर जी के धनुष को चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तीर भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। इस प्रकार जनक महाराज मन में दुखित हो रोषपूर्वक सभा में बोल रहे हैं। और वे बोल रहे हैं कि यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी। जनक जी के वचन सुनकर सभी नर नारी जनवासी जानकी जी को देख देख कर दुखी हो रहे हैं कि हाय, इतनी सुंदर जानकी कुंवारी कैसे रहेगी, इनके वो वर। इस प्रकार दुखी हो रहे हैं कि कोई सफल नहीं हो रहा है। परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। राजा जनक के वचन उन्हें बाण से समान लगे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी न मऊ जहाँ को होई, तेहि समाज अस काई न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। राजा जनक ने रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी को विद्यमान जानकर भी जैसा वाणी बोला है, जैसा वचन कहा है, रघुवंशी
में से कोई एक भी यदि वहां उपस्थित हो तो उस समाज में किसी का कोई ऐसा कह नहीं सकता जैसा वचन इन्होंने कहा है। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक वो ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घट जिमी डारो फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। श्री लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि हे भानुकुल पंकज भानु, श्री राम जी की ओर इशारा करके कि मैं अपने स्वभाव से ही कह रहा हूं, कुछ अभिमान से नहीं, कि यदि मैं श्री राम जी की आज्ञा पाऊं तो मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा के और घड़े की भांति फोड़ डालूं और मेरु पर्वत को भी मूली के समान तोड़ डालूं। हे भगवान, आपकी कृपा से, आपकी महिमा से, आपके प्रताप से मुझ में इतना बल है कि मैं ये सब करके दिखा सकता हूं। ये बिना पुराना क्या चीज है? धनुष के बारे में बोल रहे हैं। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियाही हर सुजन कुसकुचाने। लखन जी के क्रोध युक्त वचनों को सुनकर सारे दिशाओं के दिग्गज डगमगाने लगे। सकल लोग सब भूप डराने, सारे राजा भी हृदय से डर गए और सीता माता हर्षित हुई तथा जनक जी सब गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कचूर आवा। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अति स्नेह में वाणी से श्री राम की ओर इशारा करते हुए कहा कि उठहु राम, राम उठिए और ये शिव जी के चाप का भंजन कीजिए और जनक जी के प्रताप को मिटा दीजिए। इस प्रकार गुरु के वचन को सुनकर भगवान श्री राम जी हृदय में न हर्ष लाए न विषाद लाए, बस गुरु जी को प्रणाम करके आगे बढ़े। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमांगा। गुरु जी को प्रणाम करके अनुराग पूर्वक भगवान श्री राम ने उनसे आज्ञा ली, आशीर्वाद मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। इस प्रकार भगवान श्री राम जी मदमस्त चाल से सहज ही चले। श्री राम जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। सभी अपने पितर देवता प्रार्थना करते हैं, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी का धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। सीता जी की माता श्री राम जी को देखकर वात्सल्य भाव स्नेहवश विलख कर सखियों से बोली, कहां ये कोमल राजकुमार और कहां रावण बानासुर, द्वारा ना दिख सकने वाला कठोर धनुष। सीता जी की माता श्री राम जी को देखकर हृदय में बोल रही है कहां, उनके मन में तो इच्छा है कि ये तोड़ दे धनुष, लेकिन सोच रही है कहां ये बाना सुर से ना डिगने वाला शिव जी का कठोर धनुष और कहां ये कोमल श्री राम जी कहां। गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया कि इस बालक के हाथ में धनुष दे रहे हैं। सीता जी की माता ऊपर मन से बोल रही है कि इस बालक के हाथ में धनुष दे रहे हैं। गुरु विश्वामित्र जी को भी कोई नहीं समझाता, जनक जी को भी नहीं, जनक जी की भी सब चतुराई चली गई है। मतलब सीता मैया की माता श्री राम जी के हृदय में चाहती है कि श्री राम जी तोड़े, परंतु वे ऐसा बोल के वे चाह रही है कि कोई बोले नहीं ये तोड़ देगा, नहीं ये तोड़ देगा, कोई सांत्वना दे हमको। इस प्रकार माता बोल रही है कि इस बच्चे को भी काहे पकड़ा दिए हैं, धनुष पकड़ने को बोल दिए हैं। विश्वामित्र मुनि को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार वे बोल रही हैं, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। कहा कुंभज कहूँ सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। मंत्र परम लघु जासु वस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। देवी तजिया संसंवस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। तब मैना रानी, सुनैना रानी की बात सुनकर, सीता जी की माता की बात सुनकर चतुर सखी जो बगल में थी वे मृदुवाणी से बोली कि तेजवान भले छोटा ही हो, उनको छोटे लघु नहीं जाना चाहिए।
कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ वो अपार समुद्र, लेकिन उन्होंने एक चुटकी में, एक चूरू में, मतलब इसको बोलते हैं ना, इसमें पी गए थे पूरा समुद्र को। और कहाँ एक छोटा सा मंत्र, और कहाँ विधि हरिहर सारे देवता उसको बस में कर लेता है, छोटा सा मंत्र। और कहाँ भयंकर बड़ा गजराज, और कहाँ एक छोटा सा अंकुश उस गजराज को भी बस में कर लेता है। तो हे रानी, यह सब समझकर संशय त्याग दीजिए, श्री राम जी ही धनुष को तोड़ेंगे। इस प्रकार सखी का वाक्य सुनकर रानी का मन में थोड़ा सा ढांढस बंधा। सखी के वचन में सुनी रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई एवं श्री राम जी के प्रति प्रेम बढ़ गया। तब राम ही बिलो की बैदेही, सभया हृदय बिनवती जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, होऊं प्रसन्न महेश भवानी। करऊं सफल आपनी सेवकाई, करही तू हरहूं चाप गरुआई। तब राम ही बिलो की वेदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। तब श्री रामचंद्र जी को देखकर वेदेही जनक नंदनी सीता जी हृदय में सभयित होकर, उन्हें भयभीत होकर सब देवतागण को मना रहे हैं कि इस हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश भवानी जी आप प्रसन्न हुए और इस धनुष के भार का हरण कर लीजिए। करहु सफल आप अपनी सेवकाई, मेरी सेवा को सफल कीजिए आज और इस धनुष को हल्का कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे किन्हु तव सेवा। हे गणनायक वरदायक देवा, आपकी की हुई सेवा का आज सबसे बड़ा फल मिले। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरताती थोरी। हे गणनायक जी, बार बार मेरी विनती सुनिए, इस चाप की भारीपन को दूर कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है। सीता जी सोच रही है, यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरुक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी कर ही मोहि रघुवर के दासी। और उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह शरीर श्री राम जी का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। इस प्रकार जब कृपा निधान से रामचंद्र ने जान लिया कि तन मन वचन से सर्व समर्पण हो गई है सीता, तब कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखे रघुवंश मणि, ताके हर को दंडू। पुलकी गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांडू। लक्ष्मण जी ने देख लिया कि श्री रघुनाथ जी धनुष की ओर देखे हैं, ताके हैं, तो उन्होंने पुलकत गात से ब्रह्मांड को हल्का सा दबा के अपने पैरों से वचन बोल रहे हैं। क्या? हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। क्योंकि श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं, और वो इतने भयंकर धनुष है कि तोड़ने से इतना भारी गर्जना होगा कि इससे ब्रह्मांड में खलबली मच सकती है। इसलिए श्री लक्ष्मण जी ने सभी दिग्गजों दिक्पालों को आगाह कर दिया कि सावधान रहिए। रामू चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। चाप समीप रामू जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। भगवान श्री राम जी शंकर का धनुष तोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए मेरा आज्ञा को सुनकर आप लोग सजग हो जाइए। चाप समीप रामू जब आए, नर नारी न सुकृत मनाए। अब यहाँ पे देखने की बात है कि लक्ष्मण जी, शेष जी, वराह जी और आदि सबको आज्ञा दे रहे हैं कि पृथ्वी को थामे रहिए। भगवान श्री राम धनुष की ओर देखे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यह अर्थ है कि श्री राम जी के ही दूसरे स्वरूप से लक्ष्मण जी हैं, साकेत धाम के, नित्य धाम के निवासी हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये चतुर्व्यूह है। ये श्री राम जी ही लक्ष्मण जी बने हैं, वही शत्रुघ्न जी बने हैं, वही भरत जी बने हैं। और इस प्रकार और वे भगवान ही आके अंशावतार हैं उनके सारे। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी ने आदेश दिया। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितै सिया कृपायतन जानी विकल विशेषी। इसके पहले वाला जो उसको क्लियर कर लेते हैं कि लक्ष्मण जी ने किस प्रकार आदेश दिया शेष जी, वराह जी, जबकि शेष जी, वराह जी सब सभी तो भगवान के स्वरूप ही हैं। तो भगवान श्री राम जी के ही दूसरे स्वरूप है लक्ष्मण जी, और श्री राम जी के ही एक चौथे भाग से महाविष्णु जी प्रकट होते हैं, और महाविष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होता है उनके श्वास से, उनके रोम रोम से।
तो ब्रह्मांड, हर एक ब्रह्मांड में शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, बलराज जी, शेष जी आदि दिग्गज और दिक्पाल लोग होते हैं। हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग, जो भगवान के ही अंश स्वरूप है। इस प्रकार लक्ष्मण जी आदेश देते हैं। लक्ष्मण जी अनंत कोटि माइक ब्रह्मांड में श्री राम जी साकेत धाम एक ही है और उन्हीं में लक्ष्मण जी भी एक ही है, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत शेष जी, अनंत बलराज जी, अनंत दिक्पाल, अनंत दिग्गज हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण जी ने उनको आदेश दिया। भगवान श्री राम ने सीता जी की देखा, बहुत विकल हो रही है सीता जी। तब भगवान श्री राम जी ने गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु जी को प्रणाम करके मन ही मन से अति सूक्ष्म तुरंत ही भगवान ने धनुष को उठा लिया। और जब श्री राम जी ने हाथ में धनुष लिया, तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। श्री राम जी ने धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, और इसका किसी को पता नहीं लगा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए। सबने श्री राम जी को अचानक धनुष को खींचे हुए देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को ऐसे खींचे, सब ऐसे तुरंत उठाए ऐसे, तो सबने इनको ऐसे करते हुए ही देखा। और अचानक श्री राम जी ने दो भागों में धनुष को तोड़ दिया, बीच से ही तोड़ डाला। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बरार कच्छप कलमला उठे, देवता राक्षस और मुनि सब व्याकुल होकर विचारने लगे। कि तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। जय हो श्री रामचंद्र जी की जय जय। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। इस प्रकार धनुष टूटने का अत्यंत कठोर शब्द छुप गया श्री रामचंद्र जी की जय ध्वनि में और नगाड़े की आवाज में, शंख ध्वनि में, ये सब में। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। नगर के भाट मगध बिरुदावली गा रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। सखील सहित हर्षि अति रानी, सुखत दान पराजनु पानी। जनक लहे सुखु सोचु बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। सभी सखियों के सहित रानी हर्षित हुई। मानो सुखत धान, सूखी हुई खेत में जो धान उगता है उसमें मान लो पानी पड़ गया, उस प्रकार रानी हर्षित हुई। और जनक जी सब सोच को त्याग करके सुख उनके मन में आ गया, मानो तैरते हुए किसी आदमी को समुद्र में था मिल गई हो। सदानंद तब आयुषु दिन्ना सीता गमनु राम पहिकिना। इस प्रकार सदानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी श्री राम की तरफ गमन किए। सखी नमद्य सिय सोहति कैसे, छवि गनमद्य महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। जाय समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अवरेखी। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। सीता जी अपने समस्त सखियों के मध्य ऐसे शोभित हो रही है जैसे साक्षात छवि ही समस्त सखियों के मध्य महाछवि सुशोभित हो रही है। हाथ में उनके जयमाल सुशोभित है जो विश्व विजय की शोभा लिए हुई है। जाय समीप राम छवि देखी, रही जनि कुंवरी चित्र अवरेखी। समीप में जाके सीता जी ने जैसे श्री रामचंद्र को देखा, उनको देखते ही रह गई चित्र की भांति। तब सखी ने सीता जी को कहा कि जयमाल पहनाइए। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहरा ही न जाई। सुन के सीता जी ने दोनों कर कमलों से जयमाल तो उठाया, परंतु पहनावे प्रेम विवश पहनाई न जाए। श्रीमद सदगुरु सरकार की जय।